एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। उधमपुर जिले के शिवगढ़धर में यह हादसा पेश आया है। हादसे के मकाम पर पुलिस टीम को रवाना किया गया है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुलेमान चौधरी ने यह बयान जारी किया है। तो जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। उधमपुर जिले के शिवगढ़धर में यह हादसा पेश आया है। हादसे के मकाम पर पुलिस टीम को रवाना किया गया है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सलमान चौधरी ने बयान जारी किया है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। उधमपुर जिले के शिवगढ़धर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। हादसे के मकाम पर पुलिस की टीम को रवाना कर दिया गया है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने बयान जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। जिला बड़गाम के हुमहामा में एयरपोर्ट रोड पर एक आईईडी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईईडी को बरामद किया और बाद में उसे नाकारा बना दिया गया। एक स्टील कंटेनर में आईईडी नस्ब था। बीती शब गगू गली के करीब इसका पता चला और रात में ही बम डिस्पोजल दस्ते ने उसे नाकारा बना दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामुल्ला, श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ में एनआईए की छापामारी जारी है। 27 जून को जम्मू में जब्त किए गए आईईडी के सिलसिले में ये छापा मारे जा रहे हैं। कुलगाम में मोहम्मद शफी वानी और वसीम अहमद डार के घर पर एनआईए ने छापामारी की है। मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस को गिरफ्तार किया गया और उनके सेलफोन जब्त किए गए। वाज़ेह है, वसीम अहमद को 29 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद वसीम को रिहा किया गया था। वहीं एनआईए की टीम ने डोडा के गिंदान इलाके में गुलाम मोहम्मद डार के घर पर भी छापा मारा। गुलाम मोहम्मद डार जल शक्ति डिपार्टमेंट में मुलाजिम है। मरकजी वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने बडगाम का दौरा किया। मरकजी वजीर ने मोहम्मद हाजन रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा है। स्मृति ईरानी मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करने वाली हैं। इसके अलावा ज़हरा पार्क बडगाम में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगी। मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने आज मोहम्मद हंजन रोड की संग बुनियाद डाली और उसके बाद वो अभी डीसी ऑफिस में रिव्यू मीटिंग ले रही है और इसके बाद जो है कई सारे पब्लिक डेलीगेशन से वो मिलेगी और उनके मसले सुनेगी और उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है वो बेहत ज़हरा पार्क में है, जहाँ पे उनको एक बड़ी प्लांटेशन ड्राइव करनी है। फिलहाल अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल जो स्मृति ईरानी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ ऊपर एक रिव्यू मीटिंग ले रही है। नेटवर्क 18 के लिए बडगाम से मैं समीउल्ला। फैश फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा आज मुंबई के आर्थर जेल से रिहा हो गया है। गिरफ्तारी के तकरीबन 64 दिनों बाद राज कुंद्रा आज रिहा हुआ। कल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुंद्रा और उसके साथी रियान की जमानत मंजूर की थी। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि राज के साथी यश ठाकुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस को राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव डिस्क में 119 फहश वीडियोस मिली हैं, जिसे वो 9 करोड़ में फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा था। मुल्क की कई रियासतों में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा के अवाम से कई वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोवा और वहां के लोगों की खूब तारीफ की और अवाम की खिदमत करने का अज़्म दोहराया।
केजरीवाल ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेरोजगार को रोजगार फराहम किया जाएगा। आपके मुताबिक गोवा के शहरियों के लिए रियासत में सरकारी नौकरियों में 80% कोटा मुख्तस रहेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ करने की भी बात कही। गोवा के डेवलपमेंट को लेके गोवा के लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक बहुत इलैबोरेट प्लान बनाया है। गोवा स्टेट, गोवा राज्य बहुत खूबसूरत है। गोवा के लोग बहुत खूबसूरत हैं। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया, नदियां दी, जंगल दिए, पहाड़ दिए, सब कुछ दिया। इतना खूबसूरत स्टेट है। लेकिन अभी तक इन सभी नेताओं ने और पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया और सब अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि 5 साल खत्म हो, अब हमारा मौका है, 5 साल खत्म हो, अब हमारा मौका है। इसे बंद करना है, इस लूट को बंद करना है। इसको लेके हमने बड़ा इलैबोरेट प्लान बनाया है। गोवा के लोगों के साथ बैठ के बनाया है, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बनाया है। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो उस प्लान का पहला पॉइंट अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कई लोगों को यकीन नहीं होता। लखनऊ में एसएसबी की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम में शिरकत की। सीएम योगी प्रोग्राम में एक साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आला ने अपने खिताब में एसएसबी की जमकर सताइश की। क्योंकि सशस्त्र सीमा बल की कार्यपद्धति को मैंने 2001 से भारत नेपाल सीमा पर देखा है। वह केवल एक फोर्स के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध बनाए जाने हैं, इस कार्य पद्धति को जिस मिशन मोड में लेकर के भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया, इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे, उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आने दी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृष्टि से एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के मामले में रियासी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ममता हुकूमत ने कहा कि कौमी इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट गलत और गुमराहकुन है। कमीशन की टीम ने बीजेपी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की है।
ममता हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने ही माहौल खराब किया था। भोपाल में शिवराज सिंह काबीना की आज अहम मीटिंग का इनेकाद होगा। मीटिंग का इनेकाद पहले 11 बजे तय किया गया था, मगर वज़ीर आला की मसरूफियात के बायस अब मीटिंग के औकात में तब्दीली करके उसे शाम 6:30 बजे मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। काबीना मीटिंग में जहां 1 दर्जन तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, वहीं वज़ीर आला स्वराज अभियान का मजबूती से निफाज किए जाने को लेकर वजीरों को जिम्मेदारियां भी तय कर सकते हैं। वर्चुअल तरीके से होने वाली मीटिंग में अवामी मफाद से ताल्लुक रखने वाली कई स्कीमों को भी हरी झंडी भी मिल सकती है। काबीना मीटिंग से कबल वज़राला सरकारी मुलाजमीन की तकर्रुरी और प्रमोशन को लेकर वुज़रा ग्रुप के साथ मंत्रालय में 4:30 बजे अहम मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में मुंतखब असातिज़ा के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनवरी 2019 में मुनक्किद हुए इम्तहान को पास करने के 3 साल बाद भी मुंतखब असातिज़ा अपनी तकर्रुरी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। मुंतखब असातिज़ा के जरिए अब तक महकमे तालीम को 28 बार मेमोरेंडम दिया जा चुका है। कांग्रेस हुकूमत में भी मुंतखब असातिज़ा ने तहरीक चलाई और धरने पर बैठे। बीजेपी हुकूमत में भी सड़कों पर धरने पर बैठने के साथ बीजेपी ऑफिस के सामने भी ये धरना दे चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि तकर्रुर होगा। वाज़ेह है कि असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर सितंबर 2018 में हुकूमत के जरिए 30,000 असामियों का इश्तिहार जारी किया गया था, जिसके लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म दाखिल किए थे। जनवरी 2019 में इम्तहान का इनेकाद किया गया और महकमे तालीम के लिए सिर्फ 672 असामियों की मंजूरी दी गई। मुंतखब असातिज़ा की दस्तावेज की तस्दीक भी हुकूमत की जानिब से की जा चुकी है, मगर 3 साल से अब तक उन्हें तकर्रुरी का अहकाम जारी नहीं किया जा सका। तकर्रुरी के इंतजार में कोरोना कहर में अब तक 75 मुंतखब असातिज़ा की मौत भी हो चुकी है। को तो केवल नकारात्मक राजनीति करनी है। कांग्रेस को केवल इस बात को स्थापित करना है कि वो प्रदेश में वैमनस्य फैलाए। हमारी सरकार कटिबद्ध है। चयनित शिक्षकों के अपॉइंटमेंट को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 साल हो गए। सितंबर 18 में हमारा विज्ञापन आया था और 19 जनवरी में 2019 जनवरी में हमारी परीक्षा हुई और उसके बाद 3 साल के बाद भी हम लोग सड़क पर ही हैं। अभी तक ये था कि कोर्ट का मामला था, अब कोर्ट ने भी कह दिया 87% जिसमें कोई व्यवधान नहीं है उनको दे दो। उसके बाद भी तारीख पे तारीख मिलती है। जुलाई में जाते हैं 15 अगस्त को दे देंगे, फिर जून में आए थे तो जुलाई में दे देंगे, हर बार तारीख दे दीजिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक असातिज़ा की तकर्रुरी क्यों नहीं की जा रही? मुनज़्ज़ा, वही सियासत है कि जो फॉर्म जारी किए गए, जो तकर्रुरी के इश्तिहार जो है 2018 सितंबर में जारी किए गए थे, जनवरी 2019 में जिसके लिए इम्तिहान हुआ, और वो लोग जो है जो 5 लाख असातिज़ा इसमें से शामिल हुए थे, उसमें से जो किस्मत वाले थे जिन्होंने मेहनत की थी उनका जो है इसमें सिलेक्शन किया गया और उनके फिर दस्तावेज भी तस्दीक हो गई। महकमा तालीम के जरिए जो है 20,672 लोगों को जो है तकर्रुरी देने की बात की गई, लेकिन आज तक फरमान जारी नहीं किया गया। एहकाम के इंतजार में, तकर्रुरी के एहकाम के इंतजार में अब तक 75 असातिज़ा का इंतकाल भी हो चुका है, जिसमें कुछ असातिज़ा तो ऐसे हैं जिनकी कोरोना में मौत हुई है। वो अब तक जो है पिछले 3 सालों की बात करें तो 28 बार जो है वो मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। साबका हुकूमत में भी उनको जो है दिलासा दिया गया, मौजूदा हुकूमत में भी यही बात की जा रही है कि तकर्रुर होगा, लेकिन ये तकर्रुर कब होगा, इंतजार कब खत्म होगा, इसकी बात नहीं की जा रही है। लेकिन आज खुश एक बात ये जरूर है कि 4:30 बजे वज़ीर आला शिवराज सिंह ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन की तकर्रुरी और उनके प्रमोशन को लेकर जो तय किया जाएगा, और 6:30 बजे काबीना की मीटिंग होगी और उम्मीद की जा रही है कि आज जो है ये तातुल जो 3 सालों का है वो खत्म हो सकता है। मुनज़्ज़ा, और वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी इन मामलों पर भी हर मामले में सियासत तो कर ही रही है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में और बीजेपी के दौरे हुकूमत में, दोनों ही की हुकूमत में जो है असातिज़ा को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है और तकर्रुरी अभी तक हुई नहीं है।
मुनज़्ज़र जो है ये जो फॉर्म जारी किए गए थे ये शिवराज सिंह की हुकूमत थी और जो इनका इम्तिहान हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आ गई थी और कांग्रेस की हुकूमत में अगर जो है जनवरी 2019 से बात करें तो मार्च 2019-20 तक जो है यहाँ पर कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत थी, लेकिन उनसे वादे ही किए गए और उसके बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह जब चौथी बार वज़ीर आला बने तो उम्मीद की गई कि शायद जो है मुंतखब असातिज़ा को दोबारा मौका मिल सके, लेकिन अब भी जो है उनके साथ यही हो रहा है कि सिर्फ यकीन दहानी कराई जा रही है और अपने मुतालबात को लेकर जो है जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस ऑफिस पर धरना दिया वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर भी वो धरना दे चुके, लेकिन 28 बार के धरने के बाद भी अब तक उनको सिर्फ यकीन दिलवाया जा रहा है। और आज जो है 4:30 बजे जो मीटिंग वज़ीर आला ने बुलाई है उसमें उम्मीद की जा रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सरकारी मुलाजिमीन की तकर्रुरी को लेकर और प्रमोशन को लेकर जो रिजर्वेशन की वजह से रुका हुआ है जो और फिर जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का भी मामला है उन तमाम पहलुओं पर बात होगी और 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। उम्मीद की जा रही है कि शायद आज इसमें कुछ हल निकल सके। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। यूपी के कन्नौज में चोरी का एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लाल शहीद बाबा के मजार में चोरी करने आए एक शख्स का हाथ चंदा पेटी में बुरी तरह फंस गया। ताहम लाख कोशिशों के बावजूद भी पेटी से हाथ नहीं निकल सका। चोर के चीखने चिल्लाने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और चंदा पेटी का ताला खोलकर चोर का हाथ बाहर निकाला। वहीं मकामी लोग इस पूरे वाकये को बाबा के करिश्मे से ताबीर कर रहे हैं। चाय का दो, चाय। कर्नाटक में इन दिनों चंद अहम ज़ातें रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। बेंगलुरु में बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट ट्रस्ट ने हुकूमत से मांग की है कि वो मौजूदा रिजर्वेशन में कोई तब्दीली न की जाए। ट्रस्ट के सदर ने कहा कि रियासत में 197 पिछड़े ज़ातों को 2A जुमरे के तहत 15% रिजर्वेशन दिया गया है। पिछड़े ज़ातों का हक छीनकर अगर बड़ी ज़ातों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई तो हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर सतह पर धरना दिया जाएगा। Developed and mainly equipped in this state. So those developed communities, so they demanded, they come to the 2A category. That thing is very difficult to that all our 197 backward communities. Backward communities 197 communities हैं, इसको गवर्नमेंट से 15% रिजर्वेशन रखे हैं। वो 197 कम्युनिटीज़ में वो 15% भी तो शार्टेज है, वो भी किसी को जाना मुश्किल हो रहा। ऐसे में अभी समझो बहुत बड़े बड़े जो कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ के लोग भी हमें 2A में जमाइए और वो जो सहूलत है वो सहूलत सभी हमें भी दीजिए करके डिमांड कर रहे हैं। बेंगलुरु की दीनिया सफा फाउंडेशन के तहत मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में भर्ती के लिए तरबियत और रहनुमाई फराहम की जा रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए फिजिकल इम्तहान हुए, जिनमें 8 नौजवानों ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में तुलबा की हौसला अफजाई भी की गई। लड़कियों से भी अपील की गई कि वो मुसाबकती इम्तहानात में हिस्सा लें। जिनकी ट्रेनिंग किस तरह हुई मंगलूर एस अकेडमी, तो उनके माध्यम में हम ऑनलाइन क्लास चलाएं। उसके लिए हर जोन के अंदर हम एक कमरा लिए, वहाँ पर जो है LCD वगैरह लगा करके ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। तो हर जोन में 8 बच्चे 10 बच्चे होते, तो डेली शाम 5 बजे से 8 बजे तक उनकी क्लासेस चलते हैं। पूरे बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। 15 बच्चे एग्जाम लिखे फिजिकल का, 15 में 8 हमने क्लियर किए हैं। बाकी बच्चों को इंशाल्लाह 13 को एग्जाम है। अब इनका रिटर्न जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 3 अक्टूबर को है। हर लड़की को बोलती हूँ कि अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं। हमारे कौम में लड़कियों की एजुकेशन इसलिए स्टॉप की कर दी जा रही है कि कॉलेज को जाने के बाद में लड़कियां खराब हो जाती हैं, गंदे माहौल में मिल जो के अपने कल्चर को ख़राब कर देते हैं। अगर पेरेंट्स की तरबियत सही रही, दीनी तालीम सही रही, शरई हुदूद के अंदर पढ़ते रहे, तो कोई लड़की ख़राब नहीं होगी। तो मैं लड़कियों से ज़्यादा वालिदैन को एक मैसेज देना चाहती हूँ, बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दे के अच्छे अखलाक से आगे ले जाएंगे तो लड़की हर लेवल पे जा सकती है।
मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में अब तक आधे दर्जन अफराद को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इलाहाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इस मामले की जांच जारी है। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें सीबीआई जांच का मुतालबा किया गया है। वहीं यूपी हुकूमत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच कराई जा सकती है। नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी ने इसे साजिश के तहत कत्ल का मामला बताया है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद के भागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश एक कमरे से पंखे से लटकी मिली थी। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम और कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।